हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2024 पर। तो दोस्तों, आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं अपने इस क्लास के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की न्यू वैकेंसी पर। तो इसमें जो है प्रवक्ता बनने का एक और सुनहरा मौका देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आज की प्रवक्ता इसके जो है पॉलिटेक्निक स्कूल्स में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा समूह ख के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पर भी लेक्चरर की वैकेंसीज हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनका विज्ञापन जो है 23 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी हो चुका था और साथ ही साथ 12 अगस्त 2024 को जो है इसका विज्ञापन की अंतिम डेट थी। लेकिन अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो है इस विज्ञापन में जो विज्ञापन निकला हुआ था, इस विज्ञापन में जो लोग चूक गए हैं फॉर्म भरने से या जिनके किसी कारणवश उस समय फॉर्म नहीं भर पाए, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका और आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये फिर से राजकीय पॉलिटेक्निक और सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख के अंतर्गत, तो ग्रुप बी का ये एग्ज़ाम है दोस्तों। तो जो है 5600 ग्रेड का होता है। तो यहाँ पर जो है अंतर्गत सीधी भर्ती के 526 पदों पर चयन हेतु 23/7/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और इसमें जो है संशोधन करते हुए इन्होंने एक मौका जो है यहाँ पर 2 सप्ताह का अवसर प्रदान किए जाने हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने रीट दायर की थी इसमें। तो उस रीट के अकॉर्डिंग इसमें समस्त अभ्यर्थी को पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने से जो वंचित रह गए थे उनको 2 सप्ताह का समय इन्होंने दिया है, ठीक है, 2 हफ्ते का समय दिया है। और यहाँ पर जो है दोस्तों न्यू तिथि जो आई है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, यानी कि आज की डेट से। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 10 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। तो 10 अक्टूबर तक इसमें लास्ट डेट इसमें की गई है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी और कौन कौन से पद इसमें निकले हुए हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अगर ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या किसी कारण बस मिस हो गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है कि आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमारे क्लास पर बने रहें, ठीक है। और हम इस पर कंटिन्यू पूरा डिस्कशन करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो पहली बात है दोस्तों, इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो एस्पिरेंट होंगे। एक तो इसमें वैकेंसी जो है प्रवक्ता भौतिकी। इसके अलावा बता दें दोस्तों, इसमें वैकेंसीज़ तो बहुत प्रकार की हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल कोर्स वालों के लिए वैकेंसीज हैं। जैसे जिन्होंने जो है पॉलिटेक्निक किया है, सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक एमटेक किए हुए हैं, तो उनके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो वो तो अलग हैं, बट जो नॉर्मल जो पर्सन भर सकते हैं, यानी कि बीएड धारी और पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड वाले जो भर सकते हैं, वो किन सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लेक्चरर फिजिक्स की वैकेंसीज हैं दोस्तों। और लेक्चर फिजिक्स की जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं आपकी 41, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे जो लेवल है लेवल 10 का है दोस्तों, ठीक है। लेवल 10 यानी कि ग्रेड पे जो है 5400 का ग्रेड पे होता है। तो 5400 का ग्रेड पे है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा इसमें सैलरी पैकेज है। और ग्रुप बी का एग्ज़ाम है, सी का भी नहीं है, तो हाई लेवल का एग्ज़ाम है। तो राजपत्रित अधिकारी के तौर पर ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए रिक्वायरमेंट फिजिक्स के लिए, तो जो है एमएससी होना ज़रूरी है फिजिक्स से, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो अधिमानी अर्हताएँ हैं, उसके बाद कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। या नेट उत्तीर्ण हो या कुछ भी हो, तो वो जो है एडिशनल बातें हैं। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 21 से 42 साल है, ठीक है। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित की 20 सीटें हैं प्रवक्ता भौतिकी में। और उसके अलावा अनुसूचित की 8, अनुसूचित जनजाति की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 4, टोटल मिला के 41 पोस्ट इसमें हैं। तो ये फिजिक्स की बात है। बात आती है केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की दोस्तों। तो रसायन विज्ञान में कितनी वैकेंसीज हैं बात करेंगे, 45 हैं वैकेंसीज। लेवल सेम वही चीज़, सारी अर्हताएँ सेम, पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड। और साथ ही साथ जो है
यहाँ पर दोस्तों अगर आप बात बात करें तो बीएड का भी कोई इसमें वो नहीं किया गया है, जिक्र नहीं किया गया है। इसमें केवल जो है पोस्ट ग्रेजुएट की ज़रूरत है, ठीक है। और एज लिमिट वही 42 और साथ ही साथ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो जनरल के लिए 21 और एससी के 11, अनुसूचित जाति की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग की 7, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 4 और टोटल मिला के 45 वैकेंसीज़ यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए आई हुई हैं, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टली इसको कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। साथ ही साथ आपका मैथ के लिए जो निकले 43 वैकेंसीज हैं और 54 जो है 5400 का ग्रेड पे सेम प्रोसेस और लेवल 10 की वैकेंसी, ठीक है। और इसमें भी है गणित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री और समकक्ष उपाधि ये कह रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है दोस्तों, और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर भी मांगा गया है। तो गणित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखी है दोस्तों, तो ये भी होना ज़रूरी था। और साथ ही 21 से 42 साल इसमें एज लिमिट है, और अनारक्षित के लिए 22 वैकेंसीज हैं, और बाकी अन्य आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह मिला जुला के 43 टोटल वैकेंसी इसके अंदर आई हुई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी है। तो ये सभी के लिए नहीं है दोस्तों, इतने ही सब्जेक्ट वालों के लिए है। अंग्रेजी में 48 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 22 हैं, और अन्य कैटेगरी के आप देखें तो अनुसूचित जाति की 12 हैं, अनुसूचित जनजाति की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 4, और टोटल मिला के 48 वैकेंसी इसके अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एज की हमने चर्चा करनी है। एज का मैंने पहले ही बता दिया है कि 21 से 42 साल इसमें एज रखी गई है, और जो अन्य श्रेणी के अकॉर्डिंग जो छूट होती है वो 5 वर्ष की वाली, वो सभी के लिए छूट यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो पेपर होना है, पेपर इसमें जो होगा दोस्तों, एक पहला पेपर आपका प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा, जो 100 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अधिकतम अंक भी 100 ही होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो लिखित एग्जाम की बात हो रही है, उसके अलावा हिंदी प्रश्न पत्र की बात करें तो हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु, ठीक है। तो इतने के लिए ये हिंदी प्रश्न पत्र तो सभी के लिए होगा दोस्तों, लेकिन जहाँ पर सामान्य अंग्रेजी की बात है तो ये जो है 100 अंकों का होगा, और इसमें टोटल मिला के जो है 100 प्रत्येक उसमें जो है 1 अंक का होगा, और 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में सामान्य अंग्रेजी यहाँ पर होना है, और अंग्रेजी केवल अंग्रेजी विषय वालों के लिए नहीं होगा, बाकी सभी के लिए होगा जो नॉन टेक्निकल वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, बाकी जिनका टेक्निकल है उनका सीधे सब्जेक्टिव होना है, क्योंकि उन्होंने बीटेक या एमटेक किया हुआ है उन लोगों ने, तो उन लोगों के लिए इसमें जो है ये वाला एग्ज़ाम नहीं होना है। तृतीय प्रश्न पत्र की हम बात करें तो ये आवेदित विषय का है, जो मेन है, और ये 150 अंकों का होना है। इसमें 300 अंक निर्धारित है, और 2 अंक का प्रत्येक जो है क्वेश्चन होगा। 3 घंटे का ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 और 3 घंटे के 3 पेपर इसमें होने हैं, तो पेपर का शेड्यूल थोड़ा तगड़ा है इसमें दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू दोस्तों इसमें 50 अंक का इंटरव्यू होना है, ठीक है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू भी होना है, तो एक अच्छे बेहतर प्रिपरेशन की ज़रूरत है दोस्तों इसके लिए। हिंदी में देखिए इस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो होता है, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में इंटर कॉलेज या जीआईसी लेक्चर पीजीटी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए जो होता है वो सेम सिलेबस इसमें भी दिया गया है दोस्तों। वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन, स्वर और वर्णों का वर्गीकरण, शब्द समूह का दिया है, शब्द रचना का दिया है, शब्द हिंदी शब्द रचना, हिंदी शब्द रचना, वाक्यांश के लिए शब्द, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध और लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण, विचार, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, कहाँ से कितना आना है, ठीक है। 10-10 नंबर, 5-5 नंबर के हिसाब से। इसके अलावा केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है तो यहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर जनरल इंग्लिश का जो होना है ये, इसमें भी दे रखा है सिलेबस की टर्म कॉमनली यूज टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस,
ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल, एडजेसेंट एंड एडवर्ब, कंजक्शन एंड क्वेश्चन टैग्स, सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, होमोनिम्स एंड यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेज, और कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, पैसेज दिए रहेंगे, फैमिलियर विद फैमिलियरिटी विद वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर एंड थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज। तो ये इसके अंतर्गत इन्होंने इंग्लिश का पूरा सिलेबस दिया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, अगर आप इसमें मुख्य परीक्षा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग को 40% अंक लाना जरूरी है, और अंतिम चयन उन्हीं का माना जाएगा जो पूरे इंटरव्यू समेत मिला के 45% टोटल होना चाहिए, तब जाके उनको उसमें जो है मेजर किया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ही मेन है। और पिछड़े वर्ग के लिए 35% 40% का रखा गया है, और आर्थिक के लिए, आर्थिक कमजोर के लिए 35 और 40 दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अनुसूचित जाति के श्रेणी के लिए 30 और 35 दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे दोस्तों, कहाँ होंगे, अल्मोड़ा रहेगा, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और श्रीनगर, ठीक है। ये 5 सेंटर इसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो ये भी अच्छा है। अल्मोड़ा वालों के लिए अल्मोड़ा में ही रखा गया है, देहरादून वालों के लिए देहरादून, हल्द्वानी के लिए हल्द्वानी सेंटर के हिसाब से हल्द्वानी को रखा गया है दोस्तों, हरिद्वार और उसके अलावा श्रीनगर। तो ये 5 सेंटर जो है इसमें इसके लिए रखे गए हैं। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार इन नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है कह रहे हैं, तो ये बात भी इसके अंदर इन्होंने रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके प्रवक्ता के लिए एक और बढ़िया ऑप्शन, जिसमें अगर आप पेपर फॉर्म भरना स्किप कर चुके हैं, पहले मिस हो चुका है आपका या किसी कारणवश रह गया, तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक एग्ज़ाम देने का एक पैटर्न और पता चलेगा। और कुछ ही सब्जेक्ट के लिए है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो है और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट वालों के लिए ही ये फॉर्म आया हुआ है दोस्तों, तो अवश्य भर लें। इसके अलावा टेक्निकल वालों के लिए तो बहुतों के लिए है, वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इतने वैकेंसी जो हैं इसमें नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी निर्धारित की गई हैं दोस्तों। तो एक बार और आपका जो है यहाँ पर ध्यान करा देते हैं दोस्तों कि 27 सितंबर ये वैकेंसी निकली हुई है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के बाद आपको फिर कोई चांस नहीं मिलने वाला। जिन लोगों का पेपर इस फॉर्म भरने का स्किप हो चुका है या मिस हो चुका है, वो लोग ज़रूर जाके तुरंत इसको अप्लाई कर लें दोबारा, और फटाफट आपका टाइम मिल गया है आपको, तो आप इसको फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लें दोस्तों। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपको मनोबल बढ़ता है, आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कंटिन्यू आपको इसी प्रकार की क्लासेज मिलते रहेंगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, विश यू